वो पूछ रहे हैं सनम तेरी कसम 2 में सलमान खान को लीजिए। तो हमने कहा अब किसी ने बताया कि नहीं, हर्ष ने एक पिक्चर पहले की हुई थी जो रिलीज नहीं हुई, किसी कारणवश बंद पड़ तो आजकल स्क्रैप भी बहुत हो जाती है। हाँ, वो उनकी तो कुछ उनकी पता कोई नहीं किसी हाँ। कारणवश शायद। तो हमारे जो फाइनेंसर्स थे वो अड़ गए, कह रहे हैं ये लड़का, आपने कहा न्यू बॉय न्यू गर्ल, ये तो न्यू बॉय नहीं है, ये तो पिक्चर कर चुके हैं जो, तो ये तो बंद मुट्ठी नहीं है, खुली मुट्ठी है। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Telechakar, and today we have with us Radhika Rao ma'am and Vinay Sapru sir. First of all, congratulations. मतलब मैं इतनी excited थी personally कि मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ और सनम तेरी कसम की बात करने वाली हूँ। गाइज, आपने हर्षवर्धन को तो देखा ही है, उनके पीछे जो चीज़ें लगी है, मेहनत हुई है, उनको एक बार देख लीजिए। वेल, सनम तेरी कसम बॉक्स ऑफिस पे 9 साल पहले बिल्कुल भी नहीं चली और अभी जो चली तो ताबड़तोड़, मतलब सबको पीछे छोड़ दिया। What do you want to say? वही कहते हैं ना कि लाइक वो जो हमारी भगवत गीता में कहा है, सरेंडर टू मी एंड आई शैल डिलीवर, कर्म किए जाओ और फल मेरे पे छोड़ दो। तो बस वही होता कब है। आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो बस उनकी कृपा है। तो उन्होंने डिसाइड किया 9 साल बाद, तो बस 9 साल बाद फिर मतलब क्या ऐसा था कि जो फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है, 9 साल पहले कुछ अता पता नहीं था और मतलब जिक्र भी नहीं था इतना। आपने सही वर्ड किया, अता पता नहीं था और जिक्र भी नहीं। ये सब आने वाला है क्या? नो, तो ये सब कैसे होता है? मार्केटिंग से होता है। पिक्चर तो यही हमने आज से 10 साल पहले भी बनाई थी। करेक्ट। और जब आदमी न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बनाता है ना, तो उसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है राइटर की कमिटमेंट। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है डायरेक्टर की कमिटमेंट, और कि वो इन 2 ब्लैंक पेजेस पे जो लिखेगा, जो कि न्यू कमर्स होते हैं, उसको डिवोशन और शिद्दत से लिखेगा। तो ना तो क्योंकि क्या होता है, चाहे हर्ष हो चाहे मावरा हो, उन दोनों ने तो उन्होंने पूरा हम पे समर्पित कर दिया था ना कि आप जैसा बोलेंगे। हमने जो डायलॉग बोले, जो डायलॉग लिखे, वो उन्होंने बोले। हमने कहा इस तरह से एक्टिंग करो, इस तरह से गुस्सा हो, इस तरह से रो, इस तरह से ग्लास उठाओ, इस तरह से ड्रिंक करो। सो ऑल दैट वाज व्हाट वी टोल्ड देम टू डू, यू नो। तो अब वहाँ से जो होता है, उसके बाद आप एक पार्टनर चुनते हो कि यार मेरी स्टूडियो कौन होगा जो आपने कहा अता पता नहीं और खैर खबर नहीं। अब ये पब्लिक ये किसी और का काम होता है। करेक्ट। हाँ, डायरेक्टर और राइटर का नो डाउट काम नहीं, आप उन पे निर्भर हो कि हाँ प्रोडक्शन चीजें देखेगा। बट आजकल आप देखिए ना, जितना प्रमोशन मूवीज का हो रहा है वो उतनी ही फ्लॉप जा रही है। हाँ, ये एक अपने आप में अलग मुद्दा है। हाँ। कि आप क्रिएटिवली फेल हो रहे हैं, बट 2 चीजें होती हैं जो हैंड इन हैंड चलते। तो हाँ, बट वो टाइम भी अलग था, ये भी है। नहीं, पहले क्या होता था ना कि हमारी पिक्चर का अता पता नहीं था, तो फर्स्ट डे सेकंड, तो हमने फिर जो स्टूडियो चुना, कहीं उन्होंने हमको बिट्रे कर दिया, जो हमारा फेथ था उन पे उन्होंने नहीं दिया हमको। फिर उसके बाद का जो सफ़र शुरू हुआ, रिलीज की पिक्चर, तो ये नहीं था कि पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। पिक्चर फर्स्ट डे फॉर अ न्यू बॉय न्यू गर्ल विद नो पब्लिसिटी 1.25 करोड़ का फर्स्ट डे आया था। सेकंड डे भी 1.35 था, संडे को भी 1.35 और मंडे को भी 1.25 लगा था। 1.25 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, विच वॉज डिसेंट फॉर अ न्यू बॉय न्यू गर्ल फिल्म विद नो प्रमोशन। तो हम लोग गए हमारे स्टूडियो के पास, हमने कहा सर पिक्चर होल्ड कर रही है सर, इसको रिलीज, इसको थोड़ा सा प्रमोट कर दें तो शायद कुछ हो जाए, यू नो हाउ डेस्परेट यू आर। पर वहाँ तो पूरा का पूरा वो जो बोलते हैं ना कि एक इट वाज सम काइंड ऑफ अ टॉक्सिसिटी एंड सम ट्रेजेडी का माहौल था, एनर्जी व्हिच वर गोइंग, दे वर डिटरमिन्ड टू नॉट लेट इट सक्सीड, यू नो। उन्होंने शायद उनका जो भी कारण रहे होंगे कि इसको फेल ही करना है, यू नो। तो फिर अभी हम लोग भी पर वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वहाँ से जो मूवमेंट शुरू हुआ, फिर चाहे OTT पे, चाहे सैटेलाइट पे, चाहे यूट्यूब पे देखिए 300 मिलियन, OTT पे, सैटेलाइट पे हमारे दोस्त हैं वो लोग, तो जब TRP गिरती है हम लगा देते हैं और वो TRP हाई हो जाती है। तो ये सारा का सारा, और 9 साल हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर, हर जगह पे मतलब लोग कह रहे हैं रिलीज़ करिए, और सबने देख ली है पिक्चर। तो और अब क्या कर रहे हैं, वो अपने सबसे, वो कहते हैं ना कि आप अपने सबसे प्यारे लोगों की बर्थडे होती है या शादी होती है या नामकरण होता है, आप उसे सेलिब्रेट करते हो। सो दिस टाइम इट इज़ माहौल है सेलिब्रेशन का।
आप देखो थिएटर में एक्चुअली वो पिक्चर नहीं देख रहे हैं, वो बाहर जाके नाच रहे हैं, हाँ, वो exactly. रील्स बना रहे हैं, Glasses वो dialogues तोड़ रहे हैं। बोल रहे उनके लिए हैं। इवेंट ये- है, उनका Correct, अपना हाँ। कोई थिएटर में आया और उस हाँ। अपने से मिलने गए हैं वो लोग, माने टिकटें ले लेके भर भर के थिएटर्स को, बस वही है। मेरा अपना आ गया थिएटर में, अब मैं थिएटर में जाके अपने को देखूंगा, Correct. साथ में देखें। सच पहले में। हम लोग अपने घरों में अकेले टीवी पे देख रहे थे, टेलीफोन पे देख रहे थे, ओटीटी साथ में देखेंगे। सो दैट इज व्हाट इट हैज बिकम। मतलब ऐसा होता है ना कि अरे देख तो चुके हैं, क्या देखना, वही वही चीज़ें, बट फिर भी मतलब साथ इवन में मैं देखना अपने है। आप को भी काउंट करूंगी, मैं तो अभी भी रेडी हूँ कि मुझे देखना है, पता नहीं क्यों देखना है पर देखना है। इवन हर्षवर्धन का भी लोगों ने रिक्रिएट किया था कि कुछ टाइम पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, तो वहाँ पे जो एक्टर आया था उसमें कोई ऑडियंस खड़ी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था और उनका डेब्यू था। बट अभी हर्षवर्धन गए तो लोगों ने सी ना कंपाइल करते और वैसे बनाया तो पूरी ऑडियंस पागल हो गई और जो फैन क्रेज था उनका। वेल जब इसकी कास्टिंग का कुछ चल रहा था तो अभी कुछ दिन पहले हर्षवर्धन से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, बेग करना पड़ा था कि मुझे प्लीज़ कास्ट करो। तो आपके दिमाग में कौन था, किसे सी अब 9 साल हो गए तो आप लोग खुल के बता सकते हैं किसे कास्ट करने वाले थे, और फिर हर्षवर्धन ने कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया कि फाइनली आपने सोचा कि भाई ठीक है कर लेते हैं तुमको कास्ट। नहीं, कास्ट तो हमने किसी और लड़के को किया था। किसे? हाँ, नाम अभी- बता अभी दीजिए जो ना। अच्छा है। ग्रेसलेस होती है कि किसी न किसी बेचारे, वो भी छोटा बच्चा था। अच्छा। आई डोंट थिंक वो डेब्यू था उनका भी। हाँ, उसका भी है। ओह, इट्स नॉट ग्रेसफुल टू। तभी है वो इंडस्ट्री में। हाँ हाँ, जी। है ना। कि कौन सी फिल्म की है? He's doing well for himself. Oh. I think he's done well. I think he's won some Filmfare award also, if I don't know. But हमारी पिक्चर के लिए शायद वो इंदर नहीं था। ओह, और वो इंदर की बात होती है। इनफैक्ट हम जब आगे चले तो हमारी हर्ष के साथ भी एक बड़ी अच्छी, हमें बहुत पसंद है हर्ष हमें लगा वो परफेक्ट इंदर है और यही होना चाहिए। फिर हमारी जो जर्नी शुरू हुई वहाँ से, तो हम न्यू बॉय न्यू गर्ल, तो हमें पता चला कि अरे हर्ष ने, किसी ने बताया कि नहीं, हर्ष ने एक पिक्चर पहले की हुई थी जो रिलीज नहीं हुई किसी कारणवश, बंद तो आजकल स्क्रैप भी बहुत हो जाती है। हाँ, तो उनकी तो कुछ उनकी पता कोई नहीं थी। किसी हाँ। कारणवश शायद रिलीज बंद, नहीं। हाँ, तो वो हम तो लोग- हमारे तो हमारे जो फाइनेंसर्स थे वो अड़ गए, कह रहे हैं लड़का, आपने कहा न्यू बॉय न्यू गर्ल, ये तो न्यू बॉय ही नहीं है, ये तो पिक्चर कर चुके हैं जो, तो ये तो बंद मुट्ठी नहीं है, खुली मुट्ठी है, तो आप प्लीज ना लो। तो हमारा दिल टूट गया, हमने कहा ये लड़का तो एकदम सही है इस पिक्चर के लिए। अच्छा। तो हमारे एक बहुत अच्छे एसोसिएट डायरेक्टर हैं इस फिल्म में, कलीम Producer. खान जी, एसोसिएट प्रोड्यूसर ओह, कलीम खान जी, वो बड़े काइंड है, सेंटा क्लॉज बोलते हैं। हम बोले कलीम भाई हम क्या करें, हमें तो लड़का, इसे तुम रुको, मैं जाता हूँ उनसे बात करता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोग कितने कन्विंस्ड हो। तो वो गए, रात भर कन्विंस किया, ये किया वो किया, वापस आए, बोले चलो आप लो, आपको जो पसंद है। तो फिर हमने हर्ष को लिया उसके बाद। तो हमारी सिलेक्शन के बाद भी थोड़ी सी प्रोसेस, हमारी खुद की बेकिंग प्रोसेस रही, जहद रही उसके लिए। तो जो हम उन बच्चों को बताते नहीं हैं, पर अब बिकॉज इट इज सच अ सक्सेसफुल फिल्म, सो दैट वाज आल्सो अ प्रोसेस फॉर अस आल्सो। बट ऐसा क्यों था? उन्होंने बताया कि पूरी टीम या क्रू की बात करें, सब ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था, बात करना बंद कर दिया था। नहीं, ऐसे नहीं होता। आई टेल यू व्हाट, एक बिट्रेयल हुआ हम लोगों का। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एज अ डायरेक्टर क्या होता है ना, आप किसी नए लड़के नई लड़की को ब्रेक देते हो ना, तो बहुत से सपने आंखों में लेके आते हैं, बहुत सी ड्रीम्स होती Actually, हैं, हाँ। बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो सब टूट जाती है ना, तो एक आदमी बुझ जाता है। चाहे वो, और सबसे ज़्यादा बुझता है कौन? एक्टर, बिकॉज वो तो फेस होता है, और राइटर और डायरेक्टर। बाकी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैमरामैन निकल गया, ये निकल, सच में। पर राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, ये इनकी ज़िंदगी में एक पड़ाव होता है जो झुक जाता है। फिर उसके बाद की जर्नी फिर शुरू होती है, चाहे हमारी हो एज राइटर डायरेक्टर या उनकी हो एज एन एक्टर। इनफैक्ट हर्ष ने मेरे को बीच में बोला भी था, सर आप देखो ना, सनम तेरी कसम आप लोग पिक्चर, मेरे को कोई रोल ऑफर कर रहा है जिसमें मैं एक डेड बॉडी का रोल कर रहा हूँ। साइड तो सॉरी, हाँ। जो सच में एक्सपेक्टेशंस थी कि बिग ब्रेक मिलेगा और वही। हाँ तो एंड क्योंकि अच्छी फिल्म है, एग्जैक्टली। अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या पोटेंशियल performance? कितनी अच्छी है, तो वो दुख, वही बोल रहे हैं, वो दुख तो सब एक्चुअली कोई किसी से बात करना नहीं बल्कि हाँ। सब बुझ गए थे थोड़े से, कि चली नहीं मूवी नहीं, और बात करें, चांस तो ले क्या लिया, करें? हाँ। पर बात करें एक और दूसरे से। मेहनत मतलब किस किस्म की हुई है इस पिक्चर में। No doubt. मतलब हम लोग साउथ अफ्रीका में शूट करते थे, तो सर्दियाँ, बारिश, बगैर कुछ खाए पिए, 4 बजे का कॉल टाइम, ये वो करके, और वी ऑल न्यू वी मेड अ गुड फिल्म, वी न्यू वी रोट गुड डायलॉग, वी न्यू वी सॉन्ग्स वर गुड बाय एमएसटी, यू नो, सो इट वाज फैंटास्टिक। बट हो गया, तो बात
क्या सब बुझ गए थे थोड़े से, और फिर जो भी हार्डशिप एवरीबडी गोज थ्रू, सब टच में थे, सब एक दूसरे से थे, बात करते रहते थे, बट देन फिर कोविड आ गया, फिर एक मूवमेंट शुरू हो गई, फिर वो सारा का सारा, हम सबको चाहिए था ये पिक्चर री रिलीज हो जाए, बट आई गेस हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो अभी था, और आपकी इवन करियर में भी बोलो तो वो 9 साल बाद ही ऐसे कुछ लिखा था कि यू नो पॉप अप हो। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो लिखी थी वो which is the promise which we made to those two youngsters and those two newcomers, that your first hit film will come from us. And that is what God has been kind, that we are able to give them. Because हमारा इंटेंट वही था और कुछ नहीं था। बट उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले री रिलीज के लिए, यू नो प्रोडक्शन के नीचे खड़े होके फैंस के साथ, देन इंस्टा पे पूछा, काफी मतलब उनका जो था सब लोगों ने किया। सब लोगों आप एक्टर की जर्नी देखते हो क्योंकि एक्टर का फेस होता है। नहीं ऑब्वियसली लाइक जिस तरीके से हर एक बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं फिल्म के साथ, जो बहुत अपने अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं। एक्टर की कोशिश आप लोग देखते हो क्योंकि वो दिखते हैं, नो डाउट, बट देयर इज everybody who was associated with the film, everybody who was associated, who all were pushing for the film to release. सो सनम तेरी कसम 2 की बात तो चल ही रही है, और हर्षवर्धन तो आई गेस डेफिनेटली होंगे ही। उस अपार्ट फ्रॉम हिम हमने सुना था कि आप सलमान खान के साथ भी प्रोजेक्ट करने वाले, बिकॉज उन्होंने एक प्रॉमिस किया था ये क्या है, I'll tell you what happened. In one of the interviews, one of the girls said कि अब हमारा रैपिड फायर सेक्शन शुरू होता है। अच्छा, तो बोले फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर फैंस, फ्रॉम द फैंस ऑफ दैट चैनल। वो पूछ रहे हैं सनम तेरी कसम 2 में सलमान खान को लीजिए प्लीज। अच्छा, तो हमने कहा अब ये कहाँ से आ गई बात, ये सलमान सर कहाँ से आ गए? पर हमने कहा बट विच डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री वुड नॉट वांट टू हैव सलमान सर विद एंड डायरेक्टिव, यू नो, सो ऐसे वो तो है। तो ये फैन की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उसका जवाब ही दिया था कि कौन नहीं चाहेगा उनके साथ काम करना। तो हमने ये भी कहा था कि आप प्लीज टैग कर दीजिए भाई को कि भाई प्लीज ये कर लीजिए पिक्चर। तेरे नाम किया था ना उन्हें, तो आई गेस उसमें लगा कि सनम तेरी। नहीं, सलमान सर ने ट्वीट भी किया था। अच्छा, उनका ट्वीट आया था ना रिलीज पे, तो उन्होंने कहा था ये गाना मैंने तेरे नाम के लिए लिया था जब सनम तेरी कसम में। तो उन्होंने सेम प्लेटफॉर्म पे तेरे नाम को उनका बड़प्पन किया था, तो उसका आई थिंक उनके जो फैंस होंगे उन्होंने वो ट्वीट सेव करके रखा। हाँ, और वो सब वो अपने सवाल कर रहे हैं जिसका हमने जवाब दिया कि वो आ गए तो सोने पे सुहागा है। फिर ये पूरा वायरल हो गया कि हाँ कि सलमान खान के साथ प्रोजेक्ट आने वाला, उन्होंने प्रॉमिस किया था। सच में न्यूज़ तो ऐसे बन भाई कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर हो गया होगा तो व्हाई नॉट, मतलब तो सोने पे सुहागा कीजिए। फिर वो 2025 विल become luckiest year for anyone. सच में यू नो जब ये री रिलीज हुई थी उसके एक दिन पहले ही मावरा की शादी हुई थी, तो आप लोग की ऐसे कुछ बात हुई उस बीच या अभी टच पे हो आप लोग? मावरा ने क्या किया था, 15 दिन पहले हम लोगों को कहीं बलूचिस्तान में कहीं शूटिंग कर रही थी, तो वहाँ से उसने लाइव गई थी, बोले सरो मैम ज़रा देखिए मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो खाना खा रही थी रात को वहाँ पे शूटिंग पे, तो बोली अब सर देखिएगा देखिएगा, तो सामने से वेटर आता है उसके लिए खाना लेके और गाते हुए खींच मेरी फोटो, तो उसने दिखाया सर देखिए आप ये क्या हो रहा है, अभी तक इतना क्रेज है। तो क्या हर एक आदमी को बोला था री रिलीज करो, यहाँ तक कि वो बलूचिस्तान में। मैं वही बोल रही थी कि पाकिस्तान का कुछ प्लान है वहाँ पे ये होने का, क्या होने रिलीज? वो हमें नहीं पता, रिलीज होती है रिलीज आई डोंट थिंक हो रही है अभी तो शायद बैन वगैरह का सुना है, आई डोंट थिंक कोई हो रही है, हो जाएगी तब तो लोग क्रेजी। आई डोंट थिंक हो रही है रिलीज। मैंने एक क्लिप देखी थी, कल ही देखी थी, तू खींच मेरी फोटो में, वो वॉमिटिंग वाला बहुत अच्छे से सब देख सुन के आई हुए तो उसमें वो जो फिश वाला था, मतलब सच में उसमें उस सॉन्ग में इतने सारे एलिमेंट्स थे, वो ट्रेन वाला शॉट और पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। कितने दिन लगे थे आपको वो शूट करने में? 5 दिन लगे। और इतनी क्रिएटिविटी और हर एक चीज़ एकदम डिटेलिंग के साथ, हर एक चीज़, मतलब वो जो भी चीज़ें करती है माला वाला से या भांग हो या कुछ भी हो, मतलब बहुत ही क्रेजी था वो। तो क्या होता है हमारी जो गाने होते हैं ना, दे आर गॉट अ स्टोरी टेलिंग इनटू इट। जब हमने वो गाना दिखाया लोगों को तो बोले अरे हमें तो लगा ये गाना डिस्को में शूट होगा एक्चुअली में। हाँ म्यूजिक, हाँ वो तो डिस्को में लगा था, डिस्को में की जाएंगे और डांस करेंगे, बट ये ट्रेन, ये मार्केट एंड दैट फिश एंड देन ये सब कैसे हुआ, बट देन दैट इज हमारी दुनिया है वो।
हाँ। हमारी ही वही इसी तरह की दुनिया हमारी क्रिएट होती है। तो ये वही उसी का पार्ट था। तो या खींच मेरी फ़ोटो तो उस विजुअलाइजेशन में गया था, क्योंकि जहाँ पे वो कहानी खड़ी हुई थी ना, वो लड़की टूटी हुई थी और लड़की, तो उनका वो जो फॉलिंग इन लव प्रोसेस दैट वो हाँ, उसमें दिखाया गया था। correct। तो जर्नी था वो, तो स्टोरी टेलिंग रुक नहीं दिखी थी क्योंकि गाना आया अभी एक आइटम करो और फिर आओ, तो वो नहीं था, स्टोरी टेलिंग थी और वो पूरा। इतनी सारी ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स अभी जो री रिलीज़ हुई हैं, कल हो ना हो, देन वीर ज़ारा, कहो ना प्यार है, ये जवानी है दीवानी, फिर आई सनम तेरी कसम तुम्बाड़, जो कि फर्स्ट जो रिलीज़ हुई थी उसमें तो एकदम नहीं चली और अभी दोनों ही कमाल की चली। Yes. I think that is the power of the public. है ना? Because it was good content, छोटी पिक्चरें थी जिनकी अवेयरनेस नहीं थी, पब्लिक ने देखी, अवेयरनेस आई, और फिर मालिक तो वही है। यू नो हम एक्टर्स से ऐसे पूछते हैं कि जब बहुत फिल्म हिट चली जाती है, लोगों को एक्टिंग पसंद आती है, तो अभी आपका क्या, किस डायरेक्टर के साथ काम करने का मन है, कौन यू नो राइटर हो, ऐसे वैसे डायरेक्टर्स का भी सेम होता है जब कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है और अभी ये इतना अच्छा जा रहा है, तो अभी आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई कि यू नो आप शाहरुख खान का अप्रोच कर सको, देन सलमान खान, दीपिका, करीना, सो लाइक क्या सोचा है? हमारी एक फेरी टेल, हमारी वी हैव अ वर्ल्ड ऑफ फेरी टेल, यू नो, in which we have lot of stories and all that. And Radhika and I believe at this point of time the prettiest of the fairies is Alia Bhatt, you know. So we कुछ तो बात है। On wish list. So she is the prettiest of the fairies. So हाँ। we have got a, so we have a story that we feel that she's हम दोनों हमेशा सोचते हैं who amongst everybody is made of fairy dust. We think Alia is made of fairy dust. She's so cute. She looks like a fairy herself. So आलिया के साथ। yes. ऑलरेडी अभी इंडस्ट्री से किसी ने आपको यू नो ऐसे, मैंने अनिल सर का तो देखा था, अनिल कपूर सर का, देन विद्या बालन का भी देखा था, इवन जॉन अब्राहम एंड देन रामपाल उनका, और इनके अलावा किसी ने आपको यू नो कॉन्ग्रेचुलेट और ऐसे मैसेज वगैरह किया? बहुत ऐसे आए होंगे। Publicly they might not. हमारे यहाँ पे दो किस्म का हो गया है आजकल। लोग बाग खुद ही स्टार्स को फ़ोन करके बोलते हैं भाई तुम ट्वीट कर देना, हमारे लिए ट्वीट कर देना। तो एक वो भी एक दुनिया चलती रहती है, और एक दुनिया चलती है कि ये जो ट्वीट है विच इज़ एक्चुअली यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म समथिंग which can always be told on a phone. Correct. फोन पे वो सब बातें हो जाती है, उसके बाद बोला जाता है भाई आपको ट्वीट भी कर दो ना, कि तो दुनिया को कोई पता नहीं है। एक्चुअली तो एक्चुअली जहाँ हम खड़े हैं इस मुकाम पे, यू नो, कि इस वक्त इट इज़ तो ट्वीट इज़ बेसिकली अ मीडियम ऑफ प्रमोशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन पासिंग, यू नो। पर अभी जहाँ ये फिल्म खड़ी हुई है इस वक्त तो हमारे बीच में और दर्शकों हमारे के बीच में, there is no tweet, no Facebook, no Instagram. This is the public or picture or pyar. That's it. So it doesn't matter who's tweeting, not tweeting. Thanks to them that they're tweeting. Thanks a lot. But it doesn't matter. It is right now when you see those kids going into the theater and what is going on, dancing and celebrating. I think that's the biggest tweet in the world, you know, which one can get. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे तो बहुत, मुझे क्या पूरी दुनिया को इतनी पसंद आ रही है और ये अच्छा खासा यू नो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ज़्यादा कर ले, मेरी तो यही उम्मीद है। बाकी सो मच आपके मुंह में घी शक्कर डाइटिंग में डाइटिंग, अच्छा आपके मुंह में प्रोटीन शेक। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसी अच्छी अच्छी फिल्म्स लाते रहिए और बस अब तो यू नो गेट खुल चुका है, डोर ओपन। थैंक यू।